असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और कहाँ का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात हम कर रहे हैं आज? AFHQ। AFHQ क्या होता है मेरे भाई? आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। एक चीज ध्यान रखेंगे, हेडक्वार्टर्स पढ़ा जाता है हमेशा, कभी भी हेडक्वार्टर नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है? हेडक्वार्टर्स ये इनका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री। देखो भाई, आप जानते हैं कि भारत में डिफेंस सिस्टम लगभग 3 तरीके से मेनली काम करता है। आपकी एक तो जो आर्मी है, उसके बाद में आपकी जो नेवी है और एयरफोर्स है, और ये तीनों के तीनों अंतर्गत आते हैं आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के। यानी कि जहां पे आर्मी का, जहां पे नेवी का, जहां पे एयरफोर्स का, और इसके अलावा जो छोटे मोटे हमारे बल हैं, जैसे हमारी जितनी पैरामिलिट्री हैं, इन सब का भी जहां से रिलेशन रहता है। असली बात कहें तो रक्षा मंत्रालय की जब हम बात करते हैं, यानी कि आपका वो हेडक्वार्टर जहां से आपके देश की सारी सिक्योरिटी चल रही है, उसी को बेसिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं AFHQ में जाके। अगर आपका सिलेक्शन AFHQ में होता है, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में, एज एन ASO, आपके पास में जीवन में एक ऐसा मौका आएगा जहां पे मैं ये कह सकता हूं कि बिना आर्मी ज्वाइन किए आर्मी वाली सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। आप अपने आप में ये भी गर्व थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि आप भारतीय रक्षा मंत्रालय जो भारत का है उसका पार्ट है। इवन आप ये फील कर सकते हैं कि जो आप भारत का एक पूरा जो कहते हैं ना, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, आप उसका पार्ट है। आप जाके बॉर्डर पे लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन ऑफिस में ही सही, लेकिन आप जिस ऑफिस में बैठे हैं उसमें भारतीय सेना के बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं, आप उस ऑफिस में बैठे हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है अगर आप लोगों की इंटरेस्ट ऐसा है कि आर्मी वगैरह जैसी चीजें आपके मन में है, खून में बसी हैं, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि आपको बॉर्डर पे जाके नौकरी करनी पड़े, आप ये चाहते हैं कि परिवार के साथ रहना है और वो वाला फील भी आपको लेना है कि रक्षा मंत्रालय का पार्ट है, तो आपके लिए ये नौकरी अच्छी है। इस नौकरी के क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं, सब बताएंगे। अब सबसे पहले ASO इन AFHQ की बात करेंगे, सैलरी, वैकेंसीज, पावर सब बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे, जॉब हाइलाइट्स की बात करेंगे, ऑफिसेस ट्रांसफर्स की बात करेंगे, वर्क प्रोफाइल। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 तरीके से हो सकता है, एक आपका ASO लगता है CGL के थ्रू, और SO लगता है UPSC के थ्रू, ठीक है? सो SO लगते हैं, वहां पे सेक्शन ऑफिसर जाया करते हैं, वो ध्यान देंगे। यहाँ पे IAS या IPS नहीं आते हैं आपके, जनरली बाकी मिनिस्ट्रीज में IAS आते हैं, लेकिन यहाँ पे IAS नहीं होते हैं। इसीलिए जब आप वहां पे अपने मंत्रालय में जाओगे, ऑफिस में जाओगे, तो आप पाओगे कि जो आपके सीनियर्स हैं वो भी आप ही के थ्रू सेक्शन या मतलब सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन के गए हैं, आपके जो सीनियर्स हैं। यानी कि आपको बहुत ज्यादा ऐसा फील नहीं होगा कि यहाँ पे IAS आके बैठे हैं आपके सामने, जो कि बाकी मिनिस्ट्री में अक्सर करके फील हो जाता है। एक जो बड़ा गल्फ है IAS के बीच में और आपके बीच में, तो वो इतना यहाँ पे नहीं रहता है। दूसरा, यहाँ पे आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, तो सिलेक्शन 2 तरीके से हो सकता है, SSC CGL के थ्रू और UPSC के थ्रू। जॉब हाइलाइट्स की बात करेंगे, ऑफिस ट्रांसफर्स, वर्क प्रोफाइल, इन सब की बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ASO जिसको बोलते हैं, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स यानी कि AFHQ। नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी की। पे स्केल 4600 है, बेसिक पे 44,900 है। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो लगभग 85,000 मिलती है, कट पिट के आपको 75,000 से ऊपर इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाती है। टीए मिलता है यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके अलावा HRA मिलता है, उसके अलावा DA मिलता है, उसके अलावा बेसिक पे भी मिलता है। अच्छे अच्छे इसमें सारी चीजें हैं। अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज की, 2024 की वैकेंसीज अभी पूरे तरीके से क्लियर नहीं है, हालांकि हर साल इसकी जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 50 के आसपास रहती हैं। अब की बार थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, 60, 70 या 100 तक जा सकती हैं। पिछले साल कितनी थी? तो 35 थी। पिछले साल कट ऑफ कितनी थी? तो 320 थी। 2022 में वैकेंसीज कितनी थी? तो 178 थी। 2022 में कट ऑफ कितनी थी? तो 329.72, इतनी कट ऑफ थी। तो कट ऑफ और वैकेंसीज अब की बार भी काफी रहेंगी, चिंता ना करें। अच्छी जॉब है। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, 200 नंबर का प्री होगा, उसके बाद में 390 नंबर का मेंस होगा। प्री क्वालिफाइंग है, 140 150 लगभग कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, 140 मान के चल सकते हैं। कंप्यूटर 60 नंबर का आता है, टाइपिंग 28 की स्पीड चाहिए होती है। दोनों ही चीजें कंपलसरी हैं, लेकिन क्वालिफाइंग है, इनके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल होगी, लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा होगी, SSC के द्वारा नहीं होती है। अच्छा, ध्यान देंगे, कोई इंटरव्यू इसके लिए नहीं होता है। इसके अलावा कोई फिजिकल या मेडिकल टेस्ट नहीं होता है।
ऐसा मत समझना कि आर्म्ड फोर्सेस में जा रहे हैं तो मेडिकल मुश्किल होगा या फिजिकल करा के देखेंगे ना, नौकरी सिविल की ही है। फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपको आर्मी की वर्दी पहना दी जाएगी, नहीं, नौकरी सिविल की ही है। आर्म्ड फोर्सेस के हेडक्वार्टर में आपकी नौकरी है, हेडक्वार्टर में नौकरी है, हेडक्वार्टर की जॉब है, आपको फोर्स में नहीं जाना है, सिविल की जॉब है, इसीलिए मेडिकल या फिजिकल आपका मैटर नहीं करता है यहां पे भी, ठीक है, फिजिकल या मेडिकल मैटर नहीं करता है। बाकी टीयर 1 एग्जाम और उसका ये पूरा पैटर्न है जो कि आपको पता है। अगर बात करें इसके हाइलाइट्स क्या क्या है जॉब की, तो देखो डेस्क जॉब है, मतलब आर्मी के ऑफिस में जा रहे हो आप, रक्षा मंत्रालय में जा रहे हो, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, लेकिन डेस्क जॉब है, लगभग 9 to 5 ही रहती है और एकदम रिस्क फ्री जॉब है। AFHQ मतलब सुन के ये मत समझना कि कहीं मिशन पे जाना पड़ेगा या कुछ टेररिस्ट से कुछ होगा, नथिंग, सिविल की जॉब है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, देयर इज नो यूनिफॉर्म, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे बढ़िया चीज है कि वीकेंड हॉलीडे है, संडे और सैटरडे दोनों ऑफ रहते हैं। इसके अलावा इजी लीव मिल जाती है, आपको छुट्टी चाहिए आराम से मिल जाएगी। आपकी साल में 8 CL होती हैं, उसके अलावा मेडिकल होते हैं आपके 30 EL होती हैं, आपके हाफ पे लीव भी होती है 20, तो कई सारी छुट्टियां आपकी होती हैं। 2 RH होती हैं, RH रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी त्योहार हैं जिनकी गजेटेड हॉलीडे है वो सारे भी आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैंटीन फैसिलिटी आपको मिलती है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे जो आर्मी वालों को कैंटीन मिलता है ना मेरे भाई, AFHQ में ASO को कैंटीन फैसिलिटी भी मिलती है। जैसे रेलवे के ASO को पास मिलता है बी में, बी AC में, ठीक है, मतलब सेकंड क्लास AC में, बी बोल रहा हूं मैं, सेकंड क्लास में सेकंड क्लास AC का पास मिलता है। यहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, कैंटीन में काफी डिस्काउंट पे चीजें मिल जाती हैं। अगर महंगे आइटम्स खरीदो, अगर आप बाइक खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, बाइक में आपको 5-7 हजार रुपए का फायदा हो जाता है, कार में आपको 2-2 ढाई लाख रुपए तक का फायदा हो जाता है खरीदने में। आप साबुन, शैम्पू, घर की हर जरूरत का स्थान मतलब सामान कैंटीन से मिल जाता है। पापा आर्मी में ही थे मेरे, 24 साल जॉब करी है पापा ने, और अभी पापा साथ में ही रहते हैं, तो यहाँ से बगल में कैंटीन जाके सामान ले आते हैं। तो रेट मार्केट का और कैंटीन का बहुत बहुत अलग होता है। तो अगर आपको सिविल की जॉब करते हुए भी कैंटीन की फैसिलिटी अगर कोई जॉब दे सकती है तो वो यही है। इसके अलावा सोशल रिस्पेक्ट आपको बहुत मिलेगी मेरे भाई। क्यों मिलेगी? जब भी आप किसी को अपना कार्ड दिखाओगे ना, आई कार्ड, तो आई कार्ड पे पता है क्या लिखा होगा? रक्षा मंत्रालय। आदमी को नहीं पता है कि सिविल की जॉब कर रहा है, उसको लगेगा रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी कि पक्का आप कहोगे ना कि आर्म्ड फोर्सेस के हेडक्वार्टर में काम करता हूं, उसको लगेगा यार आर्मी का कोई बड़ा ऑफिसर लगता है। ज्यादातर लोग क्योंकि जानते तो है नहीं, आप ASO मत बोलना, बस आपको जस्ट ये बोलना है कि AFHQ यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के हेडक्वार्टर में काम करते हैं। तो कैंटीन की फैसिलिटी है वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो सोशल रिस्पेक्ट है, आप जानते ही हैं अगर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट आपके भी मन से किसी के लिए आती है तो अपने देश के सैनिक के लिए आती है। आज हम ओलंपिक में कितना भी अपने स्पोर्ट्समैन को चीयर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जब बात सैनिक की आती है तो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। तो वो जो है वो अलग रिस्पेक्ट है, तो आपके लिए वो रिस्पेक्ट भी मिलेगी लोगों की तरफ से। उसके अलावा क्वालिटी फैमिली टाइम आप निकाल सकते हैं, मतलब एक तरफ तो ये फायदा ले रहे हो रक्षा मंत्रालय का, दूसरा तरफ क्वालिटी फैमिली टाइम निकाल रहे हो, परिवार के साथ घूमने जाओ, फिरने जाओ, कहीं भी जाओ, मौज लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छुट्टियां हैं, बहुत टाइम है, बैलेंस्ड वर्क लाइफ होती है। उसके अलावा सिर्फ दिल्ली की पोस्टिंग है, सेना भवन में पोस्टिंग होगी, वायु भवन में पोस्टिंग होगी, नेवल हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग होगी। सेना भवन आपका वही आर्मी के लिए है, वायु भवन आपका एयरफोर्स का है, और नेवल हेडक्वार्टर आपका नेवी का है। सारे दिल्ली में ही है और सारे के सारे न्यू दिल्ली एरिया में है, सब वही है। जो दिल्ली असली दिल्ली है ना, आप कभी दिल्ली घूमने आएंगे, दिल्ली के आपको 2-3 रूप दिखेंगे। एक रूप आपको दिल्ली के ये दिखेंगे, आजादपुर, झड़ौदा, बुराड़ी, ठीक है, संगम विहार, ये सब, और एक रूप दिल्ली का है नई दिल्ली वाला एरिया, वो है असली दिल्ली। तो वो दिल्ली वाली जो पोस्टिंग है वही मिलेगी आपको। तो क्वालिटी जगह पे पोस्टिंग मिलती है, पोस्टिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। क्वालिटी फैमिली टाइम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको आगे की तैयारी करनी है, मान लीजिए UPSC आप क्लियर करना चाहते हैं, या आप किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपको टाइम बहुत मिलेगा। वर्कलोड जीरो है, जीरो, बिल्कुल वर्कलोड नहीं है। CSS में भी काफी वर्कलोड है, MEA में भी काफी वर्कलोड है। इसमें ASO के हिसाब से देखें तो सबसे कम वर्कलोड अगर किसी जॉब में तो इसी में, ठीक है। इसके अलावा वर्क जो है थोड़ा सा क्या है, क्लैरिकल है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो स्लाइटली बोरिंग कह सकते हैं, क्योंकि एक ही तरीके का काम है,
कुछ एडवेंचरस काम नहीं है, आर्मी के हेडक्वार्टर में होते हुए भी एडवेंचर नहीं है आपकी लाइफ में, लिटिल चांस ऑफ करप्शन है। अब आप इसको खुद से देख लेना कि आपको इसको पॉजिटिव में रखना है या नेगेटिव में। करप्शन नहीं कर पाओगे ये पक्का है, नेगेटिव में मानो तो नेगेटिव में मान सकते हो, पॉजिटिव में मानो तो पॉजिटिव में। मैं पॉजिटिव में मानता हूं, अगर करप्शन का चांस नहीं होगा तो करोगे नहीं, अगर करप्शन करोगे नहीं मतलब मन में आएगी नहीं कभी इच्छा नहीं आएगी तो मेहनत से कमाने का जज्बा रखोगे। अगर करप्शन एक बार मन में आ गया तो मेहनत करने का मन हट जाएगा, कभी जीवन में ढंग से मेहनत नहीं कर पाओगे। आज हम मेहनत करते हैं पता है क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारी लाइन में करप्शन है ही नहीं। हम करप्शन कहाँ करेंगे? मेहनत से भाई, रात को 12-12 बजे तक पढ़ाएंगे। अगर 4 पैसे कमाना चाहते हैं तो मेहनत करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। मोर एक्सपेंसेस थोड़े से आपके रहेंगे क्योंकि आपको दिल्ली में रहना पड़ेगा। क्या इसकी दिल्ली के बाहर पोस्टिंग मिल सकती है? पॉसिबल है। छोटे छोटे कुछ हेडक्वार्टर्स बना रखे हैं, रीजनल हेडक्वार्टर्स जिनको बोल देते हैं, तो वहां पे भी पॉसिबल है, लेकिन वहां पे बहुत कम वैकेंसीज आती हैं और लोग ज्यादा जाना चाहते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है क्योंकि हर किसी को अपने होम स्टेट भागना है, होम पोस्टिंग चाहिए। इसमें बहुत रेयर वैकेंसी आती है और लोग बहुत होते हैं, इसलिए भागना चाहते हैं। इस डिपार्टमेंट की ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है, 4-5 हजार लोग होंगे इसमें टोटल, ठीक है। आगे अगर हम बात करें वर्क प्रोफाइल कैसे क्या क्या काम होते हैं, तो वही रूटीन की नोटिंग, राइटिंग, ड्राफ्टिंग, सबमिटिंग लेटर्स हायर अथॉरिटीज के लिए, कंप्लीटिंग फाइल्स, क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, यही सब काम है। इंश्योरिंग कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, यही सब काम है। काम कुछ अलग नहीं है, जो काम CSS वाले कर रहे थे वही है। इसके अलावा आपके पर्क्स भी वही हैं जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलते हैं। CEC यानी कि चाइल्ड केयर एजुकेशनल, मतलब चाइल्ड का एजुकेशनल अलाउंस मिल जाता है आपको, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई LTC लीव ट्रेवल कंसेशन जो साल में आपको मिलता रहता है घूमने फिरने का इंडिया में, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती है, हॉस्टल सब्सिडीज अगर कहीं बाहर जाते हैं तो, ठीक है। उसके अलावा क्या सरकारी क्वार्टर मिलता है? तो मिल सकता है, सरकारी क्वार्टर भी मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तो दिल्ली में काफी सरकारी क्वार्टर नए भी बन गए तो टाइम से अलॉट भी हो जाते हैं, पहले बड़ी दिक्कत थी, अलॉटमेंट होने में बहुत टाइम लगता था। बाकी पहले आप ASO बनोगे, लगभग आपको 8 साल के करीब काम करना है ASO के पद पे, फिर आप SO बन जाओगे। लगभग 8 साल फिर से लगेंगे, 8 क्या ज्यादा भी लग जाते हैं SO में। SO बनते ही आप गैजेटेड बन जाते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे ही आप डिप्टी डायरेक्टर बनते हो तो आप A ग्रेड में पहुंच जाते हो B से हट के, ठीक है। बाकी जॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर इसकी टॉप पोस्ट होती है, ठीक है। सबसे बड़ी पोस्ट इसकी प्रिंसिपल डायरेक्टर है। आप में से काफी सारे लोग जॉइंट डायरेक्टर तक आसानी से पहुंच सकते हैं अगर आपकी टाइम से नौकरी लग जाती है, ठीक है। बाकी मेरे भाई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं कुछ आपके, इनके भी बता देते हैं कि पोस्टिंग कहाँ और कैसे मिलती है। तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है, कोई मार्क और कुछ का उसका कोई लॉजिक नहीं है, सब दिल्ली में रहेंगे। कुछ बाहर की अगर आपको पोस्टिंग चाहिए दिल्ली से बाहर की, तो उसके लिए आपको AFHQ में सबसे ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे तब मिलेगी। बाकी क्या मेडिकल होता है? तो कोई मेडिकल नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, कुछ नहीं है। आपके चश्मा भी है तो भी जा सकते हैं, सिविल की जॉब है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है। आगे हम बात करें, क्या सर कोई यूनिफॉर्म होती है? आर्मी की यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है? तो द आंसर इज नो, कोई यूनिफॉर्म नहीं पहननी। वेपन मिलता है? द आंसर इज नो, कोई वेपन नहीं मिलता है, क्योंकि सिविल की जॉब है। अगेन क्या स्कोप है फर्दर स्टडीज का? बिल्कुल है, क्योंकि वर्कलोड आपका बहुत कम है, आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे भाई ये कुछ चीजें थी इसके बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस पोस्ट से रिलेटेड है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट्स में आंसर कर देंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, वो आपको कमेंट कर देना, हम कमेंट में आपको बता देंगे।